नमस्कार। स्वागत है आपका परत दर परत न्यूज़ चैनल में। सिलसिला कार्यक्रम में आज का मुद्दा है, क्या नशाखोरी पर लगेगी लगाम सिरसा ज़िला में। आपको बता दें कि सिरसा ज़िला की जो भौगोलिक स्थिति है वो इस तरह की है कि यह हरियाणा के अंतिम छोर पर बसा हुआ है और इसके एक तरफ पंजाब सीमा लगती है तो दूसरी तरफ राजस्थान की सीमा लगती है। और नशे का कारोबार सिरसा ज़िला में इस कदर फैला हुआ है कि अगर सिरसा ज़िला को नशे की शुष्क बंदरगाह भी कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हरियाणा में सरकार चाहे किसी भी राजनीतिक दल की रही हो, लेकिन नशे की तस्करी का कारोबार, ये जो धंधा है, वह सालों साल चलता आ रहा है। किसी भी सरकार ने इस पर रोक नहीं लगाई। इतना ही नहीं, कुछ सरकारें तो ऐसी भी हैं और आई कि जो सत्ता में बैठे हुए थे, ऐसे ऐसे मंत्री थे, ऐसे ऐसे विधायक थे जो नशा की तस्करी का धंधा करने वालों को न केवल संरक्षण देते थे बल्कि उनसे मोटी रकम भी वसूलते थे। नशे का जो कारोबार है वो पंजाब और राजस्थान के तार इसके साथ जुड़े रहते हैं और नशे पर काबू पाने के लिए समय समय पर जब भी कोई एसपी सिरसा ज़िले में आता है तो यही कहता है कि वो नशे के कारोबार को नहीं होने देंगे, उस पर रोकथाम लगाएंगे। कहने की तो बातें बहुत होती हैं, लेकिन कथनी और करनी में काफ़ी अंतर होता है। मुझे याद है वो दौर जब हरियाणा में भजन लाल की सरकार थी और 1991-92 में सिरसा ज़िला में नए पुलिस कप्तान के रूप में वी कामराज आए थे। और वो जो दौर था नशे के धंधे को लेकर बहुत जोरों पे था और आतंकवाद का भी दौर जोरों पे था। लेकिन तत्कालीन एसपी वी कामराज ने ऐसी रणनीति बनाई कि न केवल नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों को, बल्कि जो आतंकवाद फैलाते थे उनको भी ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। हालांकि उस वक़्त एक मंत्री का फ़ोन वी कामराज के पास आता है कि जिस नशे के आरोपी तस्करी को पकड़ रखा था उसे छोड़ दिया जाए, वो अपना ही आदमी है। लेकिन वी कामराज ने उस वक़्त उस मंत्री से बोला कि मैं उसको छोड़ दूंगा तो क्या आपको बुला लूं। उसके बाद न किसी मंत्री का फ़ोन वी कामराज के पास आया और न ही वी कामराज ने नशे का धंधा करने वालों को बख्शा। लेकिन वी कामराज के तबादला होने के बाद कई एसपी ज़िले में आए और चले गए, लेकिन नशे का कारोबार बदस्तूर जारी रहा है। अब सिरसा ज़िले में नए एसपी के रूप में विक्रांत भूषण आए हैं। आज मीडिया से रूबरू होते हुए एसपी विक्रांत भूषण ने कहा कि उनकी टीम ने मल्लेवाला और मलवाली रोड के ऊपर
ऐसे 2 लोगों को पकड़ा है जो नशे का धंधा करते थे, नशे का कारोबार करते थे और उनके कब्जे से 10 किलो 500 ग्राम अफीम भी बरामद की गई है। एसपी विक्रांत भूषण ने कहा कि यह ज़िला एक तरफ जहां पंजाब है और दूसरी तरफ राजस्थान है, काफ़ी लंबा फैला हुआ है। करीब 128 किलोमीटर पंजाब और करीब 125 किलोमीटर राजस्थान तक हमें भाग दौड़ करनी पड़ती है नशे की तस्करी करने वालों के पीछे, तब जाकर बड़ी मुश्किल से कोई काबू में आता है। विक्रांत भूषण ने यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि इस ज़िले से नशे की तस्करी का जो धंधा है वो एकदम ख़त्म हो जाए, मंदा हो जाए धंधा। उसके लिए अगर उन्हें दिन रात भी काम करना पड़ा, उनकी टीम को काम करना पड़ा, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि सिरसा ज़िले के लोगों को मीडिया का साथ मिले और जहाँ कहीं भी नशे के पदार्थों की तस्करी करने वाला कोई शख्स अगर उनको सूचना मिलती है तो उसकी सूचना गुप्त रूप से देने का कष्ट करें ताकि हम उनकी धरपकड़ कर सकें। उन्होंने ये भी कहा कि वो नशे में कारोबार में संलिप्त लोगों को किसी भी तरह से ढील देने की कहीं भी कतई काम नहीं करेंगे। और जब मीडिया ने पूछा कि आप जब से आए हैं तब से आपको कैसे लगता है कि क्या नशे की तस्करी का धंधा जो सिरसा ज़िला में लंबे अरसे से चला आ रहा है, क्या उस पर लगाम लगाई जा सकेगी, तो उन्होंने कहा कि कोशिश करेंगे और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, ये हो सकता है कि अगर धंधा पूरी तरह से बंद नहीं हुआ तो मंदा जरूर कर देंगे। अगर सभी लोगों का सहयोग अगर मिला इस काम को ख़त्म करने के लिए तो ये काम पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है। 17 सितंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी नशे के खिलाफ जो साइक्लोथॉन यात्रा जो साइकिल पर चल रही है पूरे हरियाणा में, उसको यहाँ सिरसा पहुँचने के बाद फतेहाबाद के लिए रवाना करेंगे और हो सकता है उस दिन मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम भी करें। अब देखना ये है कि उस जनसंवाद कार्यक्रम में क्या होता है और नशे के खिलाफ जो साइक्लोथॉन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा उससे नशे की रोकथाम रोकने के लिए क्या कारगर कदम उठाए जा सकते हैं, क्या उससे कोई फ़ायदा होगा नशे के कारोबार को रोकने के लिए। वैसे तो सिरसा ज़िले में नशीली दवाइयों का धंधा भी बदस्तूर जारी है। हालांकि समय समय पर ड्रग इंस्पेक्टर और उनकी टीम नशीली दवाइयां बेचने वाले मेडिकल स्टोर पर छापामारी भी करती है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करती है, लेकिन फिर भी चोरी छुपे ये धंधा कुछ मेडिकल स्टोरों पर जारी है। और इतना ही नहीं, नशीली दवाओं के जो आदी हो चुके हैं युवा, उनकी भी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ख़ास तौर से सिरसा के कीर्तिनगर इलाका में, जेजे कॉलोनी इलाका में, चतरगपट्टी इलाका में और थेड़ मोहल्ले में ऐसे कुछ जगह हैं जिन पर
युवक नशीली दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, उन पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। अब देखना यह है कि क्या इस नशीले कारोबार पर रोकथाम लग पाएगी या नहीं लग पाएगी। सिलसिला कार्यक्रम में आज इतना ही। कल हम फिर किसी नए मुद्दे को लेकर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।